हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए इन सुंदर और बहुत ही खूबसूरत फूलों को, तो इन सारे परमानेंट प्लांट को मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं सभी प्लांट के लिए एक ही जैसा फर्टिलाइज़ यूज़ करती हूँ, यानी किसी भी प्लांट को अलग-अलग फर्टिलाइज़ नहीं करती और सभी प्लांट के लिए एक ही जैसा फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। तो ड्राई फर्टिलाइज़र है, तो ये मैं देती हूँ अपने प्लांट को यानी महीने में एक बार। लेकिन जैसे अब गर्मी बढ़ती जाएगी तो हमें फर्टिलाइज़र कम देना है, तो 1.5 महीने में एक बार भी आप ये डाल सकते हैं। और देखिए कहते हैं कि फरवरी में इनकी प्रूनिंग करनी चाहिए, लेकिन मेरे हर एक देखिए पौधे की ब्रांच पे बहुत सारी कलियाँ आपको दिखाई देंगी। ये छोटा सा पॉट है, ये है 8 इंच का पॉट है। तो देखिए इसमें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और ये वाइट हिबिस्कस है। तो इस तरह के आप जितने भी मेरे हिबिस्कस देखेंगे तो वो बहुत ही आपको हेल्दी दिखेंगे। तो यहाँ से नई-नई देखिए पत्ते निकल रहे हैं, तो इसकी भी मुझे प्रूनिंग करनी है, लेकिन सभी तरफ देख सकते हैं आप कि इस पे कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये भी देखिए, और जो इसके येलोइश पत्ते होते हैं तो उसे आप निकाल दीजिए। तो अभी तक मेरा गार्डन सारा बिखरा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि शादी थी मेरे घर में और उसके बाद फ्लावर एग्जीबिशन था, तो इन सारे इसमें मुझे वक्त ही नहीं मिला। और ये देखिए मैं एक प्यारा सा ऑरेंज हिबिस्कस, और यहाँ पे ये वाइट है और बीच में रेड डॉट है और ये पिंक है, बहुत ही प्यारा कलर है। तो इस पे भी देखिए ये सीड स्पॉट है, तो इसे आप निकाल लीजिए क्योंकि इसकी ब्रांचेस ही बहुत ही इजीली लग जाती हैं। तो सीड्स से बनने में, इस पौधे को इतना बड़ा होने में, फूल आने में बहुत देर लग जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप इसे ब्रांच से ही यानी कटिंग से ही आप लगाइए। तो इस तरह से ये सारे देखिए बहुत ही अच्छे तरह से गुड़हल फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इनकी प्रूनिंग तो करनी है, लेकिन देखूंगी ये सारे थोड़े से फूल जो है वो खिलने दूंगी। और ये देखिए मिरेकल, मैंने कभी भी हिबिस्कस का सीड्स नहीं देखा है। तो ये देखिए ये फूट भी चुका है और अभी मेरा इसकी तरफ ध्यान गया है। तो देखिए इसमें इतने सारे सीड्स बने हुए हैं और ये अच्छा हुआ कि ये गिरे नहीं। तो चलिए आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मैंने कभी भी देखिए हिबिस्कस के सीड्स नहीं देखे हैं। तो इस तरह के होते हैं ये हिबिस्कस के सीड्स, देखिए यानी एक ही इससे सीड स्पॉट से इतने सारे सीड्स हमें मिल गए हैं। तो ये तो मेरी लॉटरी ही लग गई है जैसे। तो इन्हें मैं संभाल के रखूँगी, और जैसे मैंने कहा था कि मुझे कटिंग से लगाना अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी ग्रोथ जल्दी होती है, उन पे फूल भी जल्दी आती है। तो इसे मैं रखूँगी और लगा के देखूँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है, और वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये हुए हिबिस्कस के सीड्स। सभी गार्डनर जो है वो अभी हिबिस्कस की प्रूनिंग कर रही है, लेकिन मेरे हर एक ब्रांच पे देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो यानी जो भी प्लांट अभी जिसकी कटिंग कर सकूँगी, यानी येलोइश पत्ते होते हैं फरवरी महीने में, उसके बाद पत्ते झड़ने लगते हैं, तो उस वजह से शायद मैं प्रूनिंग कर लूँगी। और ये देखिए एक टैटू विंका का ही ये वैरायटी है, तो इसमें मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी और ये भी लग चुकी है। तो इसे मैं एक दूसरे इस पॉली बैग में इसे लगा दूंगी और इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। तो मैं कौन सा ड्राई फर्टिलाइज़र डालती हूँ अपने सभी पौधों में, परमानेंट प्लांट में, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये 1 kg का एक कंपोस्ट का पैक है। तो आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या जो भी आपके पास हो वो आप कंपोस्ट ले सकते हैं। तो ये है 1 किलो का पैकेट, देखिए इस तरह से। तो 1 किलो के हिसाब से मैं ये सारा जो इसमें डालूँगी तो वो 1 किलो के हिसाब से होगा। तो ये हमारा हुआ कंपोस्ट। अब इसमें मैं डालूँगी बोन मील। देखिए ये 15 ml का एक चम्मच है। तो इस तरह से इसमें मैं 1 और ये 2 और देखिए 3, इस तरह से मैं इनमें 3 मैंने चम्मच ली है बोन मील, जो 15 ml का है। तो आप इस तरह से अपनी 2 मिट्टी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इससे हमारे पौधों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। और इसके बाद देखिए ये इप्सम सॉल्ट,
2 चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच डीएपी। सभी कहते हैं कि हिबिस्कस को डीएपी नहीं डालते, ये नाइट्रोजन होता है इसमें, लेकिन जैसे मैंने देखा कि बाकी सभी पौधों के पत्ते ग्रीन थे लेकिन इसके येलो थे, तो तभी से मैंने इसमें ये डालना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए ये सीविड फर्टिलाइज़र है, तो ये डालूंगी मैं 3 चम्मच। एक ही चम्मच से मैं सारा डाल रही हूँ, तो 3 चम्मच यानी अपने 2 मुट्ठी के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। और ये हो गया। अब इन सब को हम मिक्स करेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसमें रह गया है सिर्फ फंजीसाइड डालना रह गया है, तो थोड़ा सा लेंगे देखिए इस तरह से फंजीसाइड। तो ये महीने में एक बार हो जाता है अगर इसके साथ हम डाल देते हैं। और जैसे बारिश होता है तो फंजीसाइड का आपको 2 बार स्प्रे यानी 15 दिन के बाद स्प्रे करना पड़ता है। तो इस तरह से इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मेरा 15 इंच का गमला है, देखिए इस तरह से, ये बड़ा गमला है बहुत ही। तो इसमें मैं देखिए 2 चम्मच, ये मेरा बड़ा सा चम्मच है, तो इसे हम आपकी मुट्ठी से देखेंगे तो इसमें 1 मुट्ठी बैठ जाती है। तो इस तरह से देखिए ये मैं पूरे इसके यहाँ पे ऐसे इस तरह से देखिए 2 चम्मच इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर दूंगी। देखिए इस तरह से, बहुत दिनों से मैंने इसकी गुड़ाई भी नहीं की है, तो देखिए इसके रूट ऊपर तक आए हैं, तो इसी वजह से हमें गुड़ाई करते रहना चाहिए। यानी रूट जो ज़्यादा रूट हो जाता है वो गुड़ाई करने से टूट जाते हैं और यानी रूट बॉन्ड नहीं होता, तो इस वजह से हमें गुड़ाई इसकी करनी पड़ती है। और देखिए बहुत ही सारे रूट ऐसे ऊपर तक आए हुए हैं, तो देखिए नहीं तो मैं इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दूंगी कुछ दिनों में। देखती हूँ अब कैसा होता है, मुझे वक्त मिलता है तब। तो इस तरह से सभी की मैंने गुड़ाई कर दी है, देखिए। यहाँ पे इस गमले में देखिए मैंने एक गेंदे का प्लांट ऐसे ही निकल आया है और यहाँ पे एक डहेलिया की कटिंग लगा दी थी, तो वो भी लग गई है। और इस तरह से ये देखिए देसी गुलाब, उस पर भी बहुत ही अच्छे से फूल आ रहे हैं और बहुत सारे फूल इस पर लग गए हैं, तो इसे भी मैं यही खाद दूंगी, यही फर्टिलाइज़ करूँगी इससे। और इस तरह से इसे भी हम देखिए गुलाब की इसमें भी यही फर्टिलाइज़र हम डालेंगे। और यहाँ पे जरबेरा और ये बेगम बहार, तो इसे भी मैं यही फर्टिलाइज़र दूंगी, ड्राई फर्टिलाइज़र। तो मैंने जैसे कहा था कि मैं सभी प्लांट के लिए एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से देखिए इसकी मेरी बिल्कुल हाथों से इजी गुड़ाई होती है। तो इस तरह की वेल ड्रेन मिट्टी आपकी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा भी अगर खाद देते हो तो आपके पौधे में भी इतने सारे फूल आएंगे। तो ये देखिए मेरा जरबेरा का प्लांट, इसमें यानी ये पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी होती है तो वो लग गई थी, तो इसके मैंने सारे पत्ते काट दिए थे और इस तरह से इस पौधे को मैंने बचाया है। तो इसे भी मैं यही फर्टिलाइज़ दूंगी। तो देखिए या आप थोड़े से यहाँ से इसकी गुड़ाई कर दीजिए और अंदर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फर्टिलाइज़र और इसे मिट्टी से ढक लीजिए, तो इस तरह से भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे प्लांट में फर्टिलाइज़र दूंगी। देखिए ये मेरा फर्स्ट लो का प्लांट है, तो इस तरह से एक एक करके मैं सभी पौधों में यही फर्टिलाइज़र दूंगी। और ये देखिए मेरा कनेर का प्लांट, इसमें यानी जब से लगा है यानी पूरा साल भर हो गया है, इस पे अभी भी बहुत सारी फ्लावरिंग है, तो इसे भी मैं यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी विंगा की कटिंग मैंने लगा दी थी, तो वो भी यानी 2 महीने हो गए हैं वहीं पे लगी हुई है, तो उसे भी मुझे निकालना है।
और इसकी भी मैं गुड़ाई कर दूंगी। तो इसी तरह आप भी अपने सभी प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।